सरकार सर नेता तो सभी आ रहा है लेकिन सब हम लोग को आश्वासन देते हैं लेकिन कहता कोई कुछ भी नहीं है। अब नाविक क्या करे, कोई यहाँ पर कोई खेती किसानी तो है नहीं है, फतरा ही है। पेट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अभी बीजेपी है ना, कांग्रेस ने कोई बदलाव किए ना बीजेपी ने कोई बदलाव किए। नहीं, शिवराज सिंह तो बहुत कर रहे हैं, सबको दिया है। जो भी आता है बस्ती में भी कोई आता है तो अपना प्रचार करता है, चला जाता है। बीजेपी वाले आते वो प्रचार करते चले जाते हैं। मेरा वोट मेरी आवाज की यात्रा पहुंच चुकी है जबलपुर के भेड़ाघाट में। भेड़ाघाट इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ मां नर्मदा धुआंधार, उसके बाद भेड़ाघाट होते हुए आगे बढ़ती। और मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि जिसको मां नर्मदा का आशीर्वाद मिलता है और उसकी नौका पार हो जाती है। लेकिन क्या मां नर्मदा के बेटे जिसका परिवार पूरा लालन पालन मां नर्मदा के भरोसे है, वो क्या इस चुनाव के बारे में सोचते हैं? उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या स्थिति है इस वक्त, उसको जानने के लिए आया हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये भेड़ाघाट है। भेड़ाघाट के अलावा ये मंदिर है और तमाम पौराणिक चीजें हैं। लेकिन ये मेरे साथ में नाविक हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। इनके बारे में पहले मैं आपको एक छोटा सा बताऊं कि 100 रुपए में एक नाव में 5 व्यक्ति जो नाविक हैं वो यात्रा करते हैं। एक चक्कर का प्रति व्यक्ति को यानी प्रति नाविक को 100 रुपए मिलता है। यानी नाविकों को सरकार एक नाव के हिसाब से एक चक्कर में 500 रुपए देती है। और यहाँ करीब 20 से 25 नावें हैं और 100 से ज्यादा नाविक हैं। लेकिन क्या इतना वो कमा पाते हैं कि जो सामान्य लेबर जो बाहर हमारे और आपके घरों में काम करती है, जिसके लिए सरकार ने एक मिनिमम वेजेस जो बना रखा है कि न्यूनतम जो आय की रेखा बना रखी है, क्या वो इतना कमा पाते हैं? ये नाविक जो मां नर्मदा की गोद में पलते हैं, बढ़ते हैं और यहीं रह जाते हैं। तो मैं आप इसकी यात्रावाद से शुरू करूंगा कि आपके साथ आप ये बताइए कि आपका क्या नाम है और क्या आप क्या करते हैं और क्या स्थिति है इस समय नावों की और कितना रोजगार है यहाँ? सर मेरा नाम मुंदो तिवारी है, मैं नाविक हूँ और यहाँ पे 20 बोटें हैं। वो हम सभी 100 परिवार है वो बोट चलाते हैं। लेकिन हम लोग का अभी जिस सीजन चल रहा है तो ठीक है, उसके बाद तो हम लोग का सीजन बिल्कुल डाउन हो जाता तो एक भी ट्रिप नहीं लग पाते और सरकार से उतना पैसा नहीं मिलता। कोई भी सरकार हो गवर्नमेंट हम लोग को कोई लाभ नहीं देती। तो क्या स्थिति है, क्योंकि अब तो चुनाव आ गया है, तमाम नेता आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, क्या कह रहे हैं नाविकों की समस्या को लेकर? क्या क्या बात होती है आपकी सरकारों में? सरकार सर नेता तो सभी आ रहा है लेकिन सब हम लोग को आश्वासन देते हैं लेकिन कहता कोई कुछ भी नहीं है। हम लोग को आज भी 20 साल हो गए बोट चलाते, हम लोग को 100 रुपये ट्रिप मिल रहा, क्योंकि पहले 50 था सवारी का, अब 100 रुपये गवर्नमेंट ने बढ़ाया है लेकिन हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं दिया। अच्छा, एक नाविक की जो 100 रुपए की जो जी ये एक ट्रिप का मिल रहा है, ये कब तय हुआ था? कितने साल पहले और या कब हुआ था ये 100 रुपए? सर ये 2015 के आसपास हुई थी बात। हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए थे तो उस टाइम पे एसडीएम कलेक्टर सभी आए थे यहाँ पे। हम लोग भूख हड़ताल की थी, तब बोला था कि आपको 200 रुपये टिप देंगे लेकिन उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। अच्छा, उसका कोई निराकरण हो रहा? नहीं, कितना यात्री आते होंगे इस इलाके में? यहाँ तो 10 से 12 हजार टूरिस्ट आता है बाहर से भी, सभी जगह डेली? से रोज प्रतिदिन। धुआंधार से लेकर 64 डिग्री मंदिर भेड़ाघाट बोटी तक। अच्छा, हर डेली का ये है। मतलब अगर आंकड़ा अगर देखा जाए तो सरकार यहाँ से जो रेवेन्यू है उसका लाखों में, क्योंकि जी 100 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से लेती है। अगर 10,000 का भी जोड़ा जाए तो मामला लाखों में होता है। लेकिन नाविक के हाथ में क्या आता है? चंद सिक्के आते हैं। अच्छा, और भी लोग हैं। आप ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि कैसे समस्या सॉल्व हो जाएगी? क्योंकि सरकार तो हर बार आ रही है, अभी बीजेपी की है, मामा शिवराज है, लेकिन इस बार क्या है? सर यहाँ पर क्या बोलते हैं, सभी को बोल देते हैं कि हम पैसे बढ़ा के देंगे। सभी लोगों को, हम लोग नाविकों को कुछ भी नहीं देते हैं बाद में। अभी तो बिल्कुल बोल देते हैं कि हम देंगे बढ़ाकर, बाद में 1 रुपए भी नहीं बढ़ाते हैं। कुछ अच्छा, कुछ निराकरण तो नहीं हो अगर कुछ पाता है। बढ़ाने के लिए बात हो जाए तो कितने में काम चल जाएगा? कितने में क्या हो जाएगा? क्या स्थिति हो जाएगी? कितने में कि कम से कम ये हो जाए कि नाविक का संतुष्ट हो जाए कि इतना हमको मिल जाए तो इतने में हम संतुष्ट हो जाएंगे? सर हम लोग का यही कहना है कि मंथली में पेमेंट होना चाहिए, मिनिमम 15 से 20 हजार रुपए, और उसका फंड भी कटना चाहिए और प्लस बीमा भी मिलना चाहिए हम लोग को। कुल मिलाकर के आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे प्राइवेट कंपनियां हैं या संविदा में, या फिर उसके बाद जो ठेके में जो जिस तरह से कर्मचारी रखे जाते हैं जिनका बीमा और वो किया जाता है? जी जी बिल्कुल, हम लोग का यही कहना है कि 15 से 20 हजार रुपए हम लोग को मंथली पेमेंट में होना चाहिए, प्लस फंड बीमा अलग कटना चाहिए। अच्छा, 15 से 20 है। अभी अभी एक अगर नाविक की बात करूं, जैसे इतने लोग हैं, जी एक नाविक
एक दिन में कितने किया है एक आदमी को? अभी तो 100-200 बस। अच्छा। बस 100-200 बस। तो 100-200 में कैसे परिवार चलता हो, क्योंकि महंगाई भी बहुत है और अगर सरकार ने अपनी ट्रिप 50 से बढ़ा करके 100 कर दी है। 100 कर दिए और प्लस उसमें 25 लोग जाते हैं तो हम लोग को 500 रुपये बस देते हैं, 2000 रुपये उनके अकाउंट में जाते हैं। अच्छा, मतलब 20% का जो हाँ। मार्जिन है वो ये है जी। अच्छा, आप दादा ये बताइए जी सर। कि क्या स्थिति है ये, आप अगर इतने, आप तो कितने साल से नाव चला रहे हैं? देखिए सर, मुझे मैं हूँ रमेश गाइड, नौका विहार भेड़ा घाट से। विगत 40 वर्षों से भी नौका विहार का गाइड का काम कर रहा हूँ यहाँ। और यहाँ 4 से 5 हजार पब्लिक भी आ रही है और सैटरडे संडे को 10,000 पब्लिक भी आ रही है। और कोई ऐसे फेस्टिवल शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, इसमें 20,000 से 50,000 भी आ रहे हैं। अभी क्रिसमस डे में बहुत क्राउड होगी यहाँ, 10,000 पब्लिक का यहाँ क्यू लग जाती है। उसमें गवर्नमेंट को हम करोड़ों रुपए की आय कमा के देते हैं, नाविक लोग अपनी मेहनत से। जिसको करोड़ों रुपए की आय से हम लोग को पर ट्रिप 100 रुपये देते हैं, जबकि एक नाव का कभी कभी, अभी तो नॉर्मल सीजन है, एक ट्रिप होता है, किसी किसी को तो नंबर नहीं लगते, क्योंकि 20 से 25 बोट यहाँ पर हैं। इसमें क्या है कि हम लोग को रोजगार पूरा अभी पड़ नहीं रहा, मजदूरी किसी नाविक को नहीं पड़ रही है। कुछ मिनिमम इसको 400-500 जो गवर्नमेंट का रेट है वो हम लोगों को मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो इतनी नावें कैसे हैं? 25 की बात आप कर रहे हैं, क्या कोई यूनियन है या कोई अलग से मतलब सिलेक्शन कैसे होता है कि ये नाविक है, ये पुश्तैनी है या कहीं से सरकार तय करती है कि कौन नाव चलाएगा? ये तो सरकार ही तय करती, क्योंकि विगत में अभी विगत वर्षों में यहाँ जनपद पंचायत से घाट चलता था, लेकिन अभी 2005 से नगर पंचायत में घाट आया है। तो ये गवर्नमेंट की नावें हैं, गवर्नमेंट से चल रहा है ये तो घाट वगैरह। नौका विहार सरकारी है, लेकिन हम लोग जो प्राइवेट हैं, एक लेबर हैं। हम लोग को जो पर ट्रिप 100 रुपये दे रहा है, विगत समय में 50 रुपये टिकट था, तो 50 रुपये हमको भी देते थे। अभी 100 रुपये एक प्रति व्यक्ति हुआ है, तो हमको नाविकों को भी 100 रुपये पर ट्रिप देते हैं। आप क्या चाहते हैं कि कम से कम कितना हो जाए तो जो भला हो जाएगा नाविकों को? नॉर्मल कम से कम 15 से 20 हजार मिलना चाहिए एक नाविक को, जिसमें इनकी रोजी रोटी चल सके, इनके बाल बच्चे पढ़ सकें, अपने 12 महीने चल सके। क्योंकि बारिश के 4 महीने बेरोजगार हो जाते हैं सर। उस बेरोजगार के पीरियड में नाविकों को किसी प्रकार की गवर्नमेंट से सहायता नहीं मिलती है, शासन से, तब हम लोग बेरोजगार हो जाते हैं। कई नाविक तो कुछ काम भी नहीं मिलता, बारिश में पानी गिर रहा है, कोई काम नहीं कर पाते, तो ऐसे 4 महीने हमारी बड़ी कठिनाई से जाते हैं। तो उन 12 महीने को भी ऐड किया जाए बारिश के, तो हम लोगों को ऐसा शासन से मांग कर रहे हैं, कुछ नाविकों की दयनीय स्थिति को देखते हुए इनका जीर्णोद्धार हो सके। आप दादा आप बताओ कि आप भी बहुत पुराने हैं, आप कितने साल से नाव चला रहे हैं? मैं भी बराबरी का 40 साल से मैं भी चला रहा हूँ अच्छा जी। अच्छा, तो जैसे तब तो बहुत कम पैसा मिलता रहा होगा, जी हाँ। लेकिन क्या उतने पैसे में जब पुराने में जब मिलता था, आज से 10-20 साल 15 साल, उसमें खर्चा चल जाता था, या आज वाले में मतलब तभी स्थिति वही थी, आज भी वही है? देखिए, जैसी वो भी थी ऐसी ये भी स्थिति है, हम्म। क्योंकि जो उसमें भी जो मिलता था उसमें भी पूरा नहीं हुआ है। हम्म। अब ये भी कम मिल रहा है, तो इसमें क्या पूरा, अब देखते हुए महंगाई भी बढ़ रही है, और तो कोई पूरा पोषण पालन नहीं होता गरीबों का। इसलिए हम आप सरकार से कहते हैं कि हम नाविकों की कुछ ध्यान दें, और हम लोग गरीबों के लिए कुछ सोचें आगे के लिए, यही कहते हैं। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि कभी किसी सरकार से, जैसे शिवराज सरकार है, शिवराज सरकार 17-18 साल से है, इस बार का जो है, इस बार तमाम लोग कह रहे हैं कांग्रेस आएगी, आपको उम्मीद किससे लग रही कि शिवराज सरकार से है उम्मीद, या अब आप सोच रहे हो कि नहीं अब थोड़ा सा बदलाव भी होना चाहिए? नहीं, शिवराज सिंह तो बहुत कर रहे हैं, सबको दिया है, बाल बच्चे पेट से लेके और मरण जीवन तक दे रहे हैं। हम लिए सब लोग उनको तो अभी वही सोच रहे हैं कि आवास योजना दिया, जिनकी टपरियाँ नहीं थी उनको भी दिया है, तो वही सोच रहे हैं हम लोग कि ऐसा व्यक्ति कोई वही जीते कि कम से कम सबका पालन पोषण करे। अच्छा, आपका आवास मिला? आप आवास की बात कर अभी रहे हैं? नहीं मिला, यहाँ मिला ही नहीं है, पर गांव में लोगों को दिया है, पर अच्छा, यहाँ आपको मिला नहीं मिला? हमको नहीं मिला है। अच्छा, आपने सुना है कि गांव में कुछ मिला है, लोग- मान लो रिश्तेदारों को भी मिला है, तो अपन सोच रहे चलो धीरे धीरे सोच रहे अपन को भी आगे कहीं भविष्य में सोच लें दें, यही उम्मीद लगाए, यही आशा लगाए अपन लोग। अच्छा, आप भी नाविक हैं? जी। अच्छा, क्या स्थिति है, कितना कमा लेते हैं रोज का? रोज का वही 200-250 रुपए होता है। अच्छा, 200 रुपए कितने साल से नाव में चला रहे हो? 4 साल 5 साल हो गए नाव चलती। अच्छा, इससे पहले भी पापा चलाते थे, जी, बाबा चलाते थे? पापा चलाते थे। तो वोट का क्या है वो, अब क्योंकि सरकार आई है, अब इतने सालों से इस सरकार ने नहीं किया है, जी। अब आपको लग रहा है कि आने वाली अगर सरकार बदलेगी उससे विकास हो जाएगा, इसी सरकार में काम हो सकता है आपका?
सर ऐसा है कि अभी तक तो क्या है, सरकार पहले कांग्रेस थी, अभी बीजेपी है। ना कांग्रेस ने कोई बदलाव किए, ना बीजेपी ने कोई बदलाव किए। जो भी आता है, बस्ती में भी कोई आता है तो अपना प्रचार करता है, चला जाता है। बीजेपी वाले आते, वो प्रचार करते चले जाते हैं, पर कह जाते हैं कि ये कर देंगे हम, अगला वो कर देंगे हम, पर करता कोई नहीं है बाबू जी। अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं, जो बरगी इलाका है, ये बरगी के विधायकों से कभी कोई बात नहीं हुई, कभी इन लोगों से कोई बात चर्चा नहीं हुई? नहीं, उनसे तो अभी चर्चा नहीं हुई है इस विषय में। हालांकि कई लोगों ने और गांव के बस्ती के जो लोग हैं, उन्होंने उनके प्रति बोला है, उनसे सुझाव दिए हैं उनको कि हमारे गांव में इस चीज की कमी है, इसको पूरा करो। ऐसा है, बोला था उनसे पहले भी इस विषय में। अच्छा, आप पायलट हैं इस नाव के, और ये कहें नाविक भी हैं, नाविक तो हैं ही। आप ये बताओ कि आप भी लंबा समय हो गया होगा, ये डीजल से चलती, कैसे चलती है? पेट्रोल से। तो इसका पेट्रोल का खर्चा सरकार ही देती है? सरकार देती है। हम अच्छा, लोगों को 100 रुपये ट्रिप 100 रुपए ट्रिप। और ये जो बाकी नावें हैं, ये हाथ से चलती हैं? सब हाथ से चलती। कुछ पेट्रोल से कितनी चलती हैं? 2 नाव। 2 नाव। इसमें भी हाँ, बचाव दल की भी खड़ी रहती है। अच्छा, ज्यादा भीड़ रहती है तो चला देती है। कोई अच्छा। वीआईपी आती है, तो वीआईपी ये क्या वीआईपी के लिए जाती है? वीआईपी ज्यादा ज्यादा जाती है। ये वाली। और हाथ वाली हाथ वाली है पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए। इसमें भी 5 लोग चलते हैं आप लोग? नहीं, 3 लोग चलते हैं। इसमें 3 लोग चलते हैं। एक गाइड रहता है, हाँ। एक हेल्प जो रहती है, मतलब अच्छा, वो बॉडीगार्ड और हाँ। स्टीयरिंग के लिए। स्टीयरिंग और मैं ड्राइवर। अच्छा, तो इसमें भी 100 रुपए ही है? 100 रुपये। अब तक इतनी सरकार आती रही, 18 साल 20 साल हो गए, क्या करोगे? कभी अब यहाँ से इतने नेता निकलते हैं, आते हैं, यात्रा सबसे करने के बोला, लिए, नर्मदा यात्रा करते हैं, सबसे उन लोगों ने बोला। कभी कुछ ध्यान नहीं दिया? बोला, लेकिन बोल देते हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। अब नाविक क्या करे, कोई यहाँ पे कोई खेती किसानी तो है नहीं है, फतरा ही है, तो पेट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा रहता है। तो नाविकों की जो समस्या है वो तो अपने आप में गंभीर है, क्योंकि हर साल अगर कोई, ये भेड़ा घाट ऐसा है कि पूरे देश में क्या, पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ लोग आते हैं घूमने के लिए। देश तो, मध्य प्रदेश तो ठीक है, लेकिन देश से भी लोग आते हैं, लेकिन फिर भी नाविकों की जो समस्या है वो ज्यों की त्यों। 100 रुपए में आप समझ सकते हैं कि अगर एक नाविक के सिर्फ 2 चक्कर लगे तो 200 रुपए, यानी मिनिमम जो वेजेस हैं, जो एक मनरेगा का मजदूर है, उससे भी कम नाविकों को मिलता है। लेकिन समस्याएं, सरकार, उम्मीद तो हमें यही है कि सरकार चाहे जो भी आए, कम से कम एक बार नाविकों की समस्या को समझे, देखे और इतना तो कर दे कि कम से कम इनका पेट भरता रहे। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।